नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल्ली रॉन के लिए वीरेंद्र चौधरी और आज आपको मिलवाने जा रहा हूं आम आदमी पार्टी के एक संघर्षशील व्यक्ति से जिसका नाम है योगेश दहिया। योगेश दहिया एक दशक से लगातार आम आदमी पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उन्होंने वेस्टर्न यूपी में आम आदमी पार्टी को एक आकार देने की पूरी कोशिश की है। आज जब किसान आंदोलन के अंदर अरविंद केजरीवाल जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिल्ली के सीएम भी हैं, उन्होंने किसानों के कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दिया है और आगामी 28 तारीख को वो मेरठ में किसान महापंचायत करने जा रहे हैं। इसी महापंचायत को लेकर के आज हमने कुछ योगेश दहिया जी से मुलाकात की कि किस तरह पार्टी अपने वजूद को अब उत्तर प्रदेश में खड़ा करेगी। नमस्कार, मैं योगेश दहिया, आम आदमी पार्टी सहारनपुर से, आम आदमी पार्टी से राष्ट्रीय परिषद सदस्य और जिला अध्यक्ष सहारनपुर। 28 तारीख को दहिया जी जो आपकी मेरठ में महापंचायत होने जा रही है किसानों की, इसका क्या लक्ष्य है? देखिए, ये किसान बहुल्य देश है। यहाँ की आजीविका और मुख्यतः यहाँ की बहुसंख्यक जनसंख्या जो है वो गांव में बसती है। हिंदुस्तान के अंदर जो मौजूदा सरकार है, इन्होंने 3 काले कानून पास किए हैं जो एक तरह से पूरी की पूरी किसान जाति का डेथ वारंट है और तीनों कानून गैर विधिक हैं, गैर सामाजिक हैं और तीनों का कोई विकल्प नहीं है सिवाय उनके वापस होने का। करीब 3 महीने से किसान देश की राजधानी के दरवाजे पर पड़ा है और कोई एक जगह नहीं पड़ा, वो हर बॉर्डर पर पड़ा है। आपके गाजीपुर बॉर्डर पर है, आपके सिंधु बॉर्डर पर है, टीकरी बॉर्डर पर है, लेकिन पिछले 90 दिन से सरकार के कान पर जरा भी रत्ती भर भी जू नहीं रेंग रही है। अब हालत यह है कि किसान को यह दिख रहा है कि या तो वो मरेगा या मारेगा और उसी के लिए किसानों को संगठित होने में, किसान की जागरूकता के लिए आम आदमी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर किसान के साथ है। पहले दिन से हम वहां किसानों के बीच में हैं और हालात ये है कि 28 तारीख उसी कड़ी में पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी महापंचायत होने जा रही है। ये कहा जा रहा है कि किसान महापंचायत के बहाने से आप पार्टी अपना उत्तर प्रदेश में वजूद खड़ा करना चाहती है। देखिए, ये तो कुछ पता नहीं है वजूद कब किसका खड़ा होता है, क्या चीज होती है, लेकिन आम आदमी पार्टी सच्चाई के साथ है और इस देश में जो अब एक सबसे बड़ा संकट विश्वास का है, उस विश्वास को कायम करने के लिए खड़ी है। दिल्ली मॉडल पूरी तरह से विश्वास का मॉडल है और आम आदमी पार्टी केवल इसी महापंचायत नहीं, पूरी लड़ाई में किसान के कंधे से कंधा लगाए हुए खड़ी है। लोकतंत्र है, हर किसी को पूरा पूरा हक अपनी राजनीति करने का है और आम आदमी पार्टी पूरी तरह से एक राजनीतिक पार्टी है। जी हां, आम आदमी पार्टी हर हाल में लोकतंत्र को कायम करने के लिए राजनीति के रूप में इस महापंचायत को कर रही है। अभी जो आगामी महीने जिला पंचायत के चुनाव होने जा रहे हैं, क्या आप उसमें चुनाव लड़ेंगे? जी बिल्कुल। आम आदमी पार्टी, जैसे मैंने बताया, कि एक राजनीतिक पार्टी है और पूरा देश इस पर बहुत बड़ी आशा की तरफ देख रहा है और हमारी पॉलिटिकल एडवाइजरी कमेटी, हमारी राष्ट्रीय परिषद और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने यह तय किया है कि अब हम हर प्रदेश में और हर स्तर पर विकल्प के रूप में चुनाव लड़ेंगे। बसपा, कांग्रेस, सपा जहां उत्तर प्रदेश में भाजपा के सामने कहीं भी नहीं टिक रही है, तो ऐसे में आप क्या कहना कि आप लोग टिक पाएंगे? देखिए, कोरोना काल में इस देश के लोकतंत्र में और राजनीति में बहुत कुछ बदला है। लॉकडाउन खुलने के साथ ही
जहां उत्तर प्रदेश में जुलाई में अगर सर्वे की बात करें तो हम 5वें स्थान पर थे। बसपा, सपा, कांग्रेस और भाजपा हमारे से आगे थी। लेकिन पिछले 3 महीनों में बसपा और कांग्रेस तो हाशिए पर पहुंच गई है। इस वक्त हम सपा के बराबर हैं और शायद ये महापंचायत भाजपा के बाद हमें ही विकल्प के रूप में देखेगी। दहिया जी, हमारा ये कहना है कि जैसे ये भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा देते हैं, लेकिन आज आप देखो तो खनन से लेकर के ऐसा कोई काम नहीं है जहां ब्यूरोक्रेट्स बेकाबू हैं। तो भ्रष्टाचार को लेकर क्या कहना है? देखिए, भ्रष्टाचार कोई एक स्तर पर नहीं है। ये सबसे बड़ा जो भ्रष्टाचार है वो नियत का भ्रष्टाचार। आज चाहे वो केंद्र की सरकार है या दूसरे प्रदेशों की सरकार है, वो टैक्स कलेक्शन में भी भ्रष्टाचार करेंगे और टैक्स के उपयोग करने में भी भ्रष्टाचार करेंगे। और जब सरकार की नियत भ्रष्टाचार की हो तो फिर चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे जो विभाग हो, हर कोई भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है। दिल्ली मॉडल के अंदर आप देखेगा कि पिछले 5 साल में टैक्स कलेक्शन यानी कि टैक्स जो सरकार को प्राप्त होता है वो करीब करीब 4 गुना बढ़ गया। आज वहां 65,000 करोड़ का बजट है 15,000 करोड़ के बजट से। तो इसका मतलब वहां का कारोबारी, वहां का रोजगारी ईमानदारी से सरकार को टैक्स दे रहा है और सरकार उसका पूरा पूरा हिसाब दे रही है। आप दिल्ली में बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो समय सीमा है उससे पहले पुल बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, सीवर बन रहे हैं, नाली बन रही है, हर काम वहां पर समय से पहले हो रहा है। और जो हमारा एस्टिमेट था, मूल्यांकन था, उससे कम बजट में हो रहा है। पिछले कुछ सालों में ही आपने देखा होगा एक एक पुल की बनावट में 100-100 करोड़ रुपए की बचत हुई, एक एक काम में वहां 50-50 करोड़ की बचत हुई। और पिछले 5 सालों में हमने 500 करोड़ से ऊपर की बचत अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में की है। इसीलिए दिल्ली भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश का मॉडल है। दहिया जी, एक बात बताएं आप कि कई दफ़ा चर्चा उठती है कि सहारनपुर मंडल हरियाणा में जा रहा है और मुरादाबाद मंडल उत्तराखंड में जा रहा है। ये क्या राजनीति है भाजपा की? देखिए, बात सुन लीजिए। कुछ चीजों को वो दावे करते हैं और फिर बाद में अपने ही मुंह से ये कह देते हैं कि ये सब जुमलेबाजी है, हमें चुनाव लड़ने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है और वो सब हो जाता है। जबकि कहीं नियत उनकी अभी तक तो उत्तराखंड के हमारी संपत्तियों का बंटवारा ढंग से नहीं हुआ है। आप एक मंडल को कहां हरियाणा और उत्तराखंड में ले जाने की बात कर रहे हैं? जमीन पे कहीं नहीं है, केवल उनके दिमाग में और उनके मुंह में ये जुमलेबाजी है, इसके अलावा कुछ नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कई संगठन आंदोलन चला रहे हैं, तो इस संबंध में क्या कहना है? क्या आप पश्चिमांचल के पक्ष में हैं या नहीं? देखिए, छोटे प्रदेश के पक्ष में ये पार्टी शुरू से थी, आज भी है। ऐसा नहीं है कि संविधान में संशोधन नहीं हुए या कोई प्रदेशों का बंटवारा नहीं हुआ। हम भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में कम से कम बंटना चाहिए और ये पार्टी का स्टैंड है। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।